दोस्तों नमस्कार। हमसे बहुत सारे लोगों ने रुपये पर सवाल किया है, तो आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बहुत संक्षिप्त में रुपये के बारे में बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रुपया कहते किसे हैं, आप क्या जानते हैं, तो आप बड़े ही असमंजस की स्थिति आपके सामने बन जाएगी। मैं आपको स्वयं समझाता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि रुपया ये है, आप इसे रुपया मानते हैं या आप इसे रुपया मानते हैं, क्योंकि ये रुपया जो है 1919 का है, ये रुपया 1944 का है और ये रुपया इस समय 2024 का है, 25 का। अब मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों पे ही 1 रुपीस लिखा है, इसमें अंतर क्या है कि मैं अगर इस रुपये को अभी लेकर के जाऊं तो लगभग 1 कुंटल गेहूं मुझे मिल जाएगा, और इस रुपये को लेकर के जाऊं तो लगभग 50 किलोग्राम गेहूं मिल जाएगा, और इस रुपये को लेकर के जाऊं तो 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा। वर्तमान में तो ये स्थिति है कि भीख मांगने वाले को भी अगर ये रुपया दे दो तो भी कहता है कि साहब हम नहीं लेंगे। ये स्थिति बनी है रुपये की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रुपया ये है, रुपया ये है या रुपया ये है। मैं आपसे फिर पूछूं कि आप इसे रुपया मानते हैं क्या? ये नोट है, इस रुपये का ये नोट है। नोट का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए। जैसे आपके खाता में पैसा जमा हो और आप चेक काट करके दे देते हैं, और जिसको भी आप देते हैं वो तुरंत बैंक में जाता है और जितने का चेक होगा आपके खाते में से निकाल के दे देगा। ठीक उसी तरीके से ये रुपये का दस्तावेज है, एक चेक है, ये रुपये का चेक है, ये रुपया नहीं है। रुपया तो इसमें से है। अब कौन है इसको मैं अभी बाद में बताता हूं, लेकिन इन्हीं रुपये का अर्थात सिक्कों का ये दस्तावेज है, प्रमाण है। फिर ये भी प्रमाण है और ये भी प्रमाण है। ये 1 रुपये का प्रमाण है, ये 2 रुपये का प्रमाण है और ये 10 रुपये का प्रमाण है, क्योंकि ये 10 रुपये का नोट है, ये 2 रुपये का नोट है और ये 1 रुपये का नोट है। ऐसे करके ये रुपया को लाया गया हम लोगों के आम जनता के बीच में। यहां तक कि कानून भी बनाया गया और बड़े अच्छे ढंग से कानून बना। मैं आपको इस सिक्के के बारे में बता दूं, क्वाइनेज एक्ट 1906 जो रुपये का लीगल टेंडर माना जाता है, वही वैध दस्तावेज है और आज भी है, कानूनन वही रुपया माना गया। लेकिन बीच में उस रुपये का कूटकरण किया गया। कूटकरण मतलब अवमूल्यन, उसके स्टैंडर्ड को घटाना। मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि रुपया चांदी सोना या कागज का नाम नहीं है। जैसे किलोग्राम लोहा पीतल या अन्य किसी धातु को नहीं किलोग्राम कहते हैं, उसके स्टैंडर्ड को किलोग्राम कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे बोलेंगे कि 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है। कोई पूछ दे अच्छा फीट किसे कहा जाता है, तो फीट का स्टैंडर्ड क्या है, या तो 12 इंच, आप तुरंत बताओगे कि 12 इंच वो 1 फीट कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से रुपया क्या है, या तो ये सोना चांदी का नाम नहीं है, स्टैंडर्ड का नाम है रुपया। और स्टैंडर्ड क्या है, तो 1 तोला चांदी या 777 मिलीग्राम सोना, ये 2 को माना गया है। लेकिन आगे चल करके सन 1890 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसमें चांदी के स्टैंडर्ड को हटाकर सोने के ही स्टैंडर्ड को माना गया, और वही आज भी उसी सोने के स्टैंडर्ड को की मान्यता है और उसी को माना जाता है। तो ये चांदी और सोना या लोहा का नाम नहीं रुपया है, उसके स्टैंडर्ड का नाम है, और बिना स्टैंडर्ड का कोई भी मापक नहीं बन सकता। जैसे किलोग्राम है,
तो बिना स्टैंडर्ड का नहीं है। और स्टैंडर्ड के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि दुनिया के जितने भी मापक बनाए गए उसके मानक स्थिरांक होते हैं, कभी घटते और बढ़ते नहीं हैं। ठीक वैसे ही ये रुपया भी ये किस चीज का मापक है? तो ये मूल्य का मापक है। जैसे किलोग्राम भार का मापक है, फीट दूरी की मापक है, वैसे ही रुपया मूल्य की मापक है। जैसे घंटा मिनट सेकेंड समय का मापन करता है, वैसे ही रुपया मूल्य का मापन करता है। ये वस्तु कितने की है ये आप रुपये में ही तय करते हैं कि ये इतने रुपए की है। इससे सिद्ध होता है कि रुपया क्या है, तो ये मूल्य की मापक है। तो किसी भी मापक में अगर उसके मानक से छेड़छाड़ कर दिया जाए, अर्थात घटाव या बढ़ाव कर दिया जाए मानक में, तो जो रुपया मूल्य की मापक थी ऑटोमेटिक वो शोषण का साधन बन जाती है। जैसे अगर 100 ग्राम के बाट पे एक शून्य बढ़ा दिया जाए और जो उससे वस्तु का लेन देन करता हो ये कहे कि ये 1 किलोग्राम है, देख लीजिए इस पे लिखा है 1000 ग्राम, तो वो अगर उससे लेन देन करे 1 किलोग्राम कह के, तो क्रेता को जो खरीद रहा है उसका दोहरा शोषण होगा। एक तो 900 ग्राम वस्तु कम पाएगा वस्तु में, और जो उसकी कीमत देगा वो 900 ग्राम का अधिक देगा, अर्थात दोहरा शोषण, उसका लूटपाट शोषण शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर मुद्रा में, रुपया में अगर अवमूल्यन किया जाए तो आपका दोहरा शोषण होता है। जैसे किलोग्राम का मैंने उदाहरण दिया, ठीक उसी तरीके से इसमें भी जब आप लेते हैं तब भी लूटे जाते हैं और जब देते हैं तब भी लूटे जाते हैं। इस तरीके से इस मुद्रा को, इस रुपया को मूल्य का मापक से सीधे शोषण का साधन बना दिया गया। और अब तो स्थिति ये है कि मानक को घटाते 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 अब बिल्कुल शून्य के तरफ हो गई है। और इस चीज को आपको जानना है विस्तार से, तो आपको चाहिए कि तुरंत आप बुकिंग कराइए अपने लिए। बहुत ही बढ़िया इस समय नए वर्जन में रुपया मूल्य की मापक या शोषण का साधन नामक ये जो मैंने बुक लिखा, इसका नया वर्जन बहुत बेहतरीन ढंग से और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके का वो लेखन और उसकी साज सज्जा हुई है। आप उसको अवश्य अपना ऑर्डर करें, जैसे भी हो उस बुक को जरूर पढ़ें। आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, ज्ञान वर्धक चीज़ है। आपको आपका इस विषय में ज्ञान इतना बड़ा बना देगी कि आप भी खुद पढ़ने के बाद यह महसूस करेंगे कि वाकई ये बुक लाजवाब है। मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक कुमार जी हैं और इनका मोबाइल नंबर है 8684917943। और एक और साथी हैं नरेंद्र सिंह जी, इनका नंबर है 9818279947। और आप इनसे संपर्क करके अपनी बुक की बुकिंग करा लें। अभी आपको ऑनलाइन भी बुकिंग का वो लिंक मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं जितना जल्द से जल्द आप हो सके इस बुकिंग को करा लीजिए, क्योंकि विशेष छूट इसमें दी गई है। वो जो 1600 की किताब है उसकी कीमत मात्र 1200 रुपये रखी गई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।